की बुलाहट को समझते हैं और बुलाहट किस प्रकार की है, ये जब हम लोग जानते हैं तो हम लोग उस सफर पर निकल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि व्हाट इज द कॉलिंग। कॉलिंग बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है, देयर आर प्रोफेट्स, राइट, देयर आर टीचर्स, देयर आर पास्टर्स। कुछ लोगों को ऐसी भी गिफ्ट मिलती है कि वो लोग जो है लोगों की सेवा करते हैं। लोगों की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि हम आदरातिथ्य जिसे कहते हैं कि लोग जब घर में आते हैं तो उनका आदर सम्मान करना, ये भी एक बुलाहट है, ये भी एक गिफ्ट है और बहुत कम लोगों को ये मिलती है। तो इसके बारे में भी गंभीरता से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो पुलपिट में ही मिनिस्ट्री करते हैं वो सिर्फ वही मिनिस्ट्री है। कोई महिला, कोई बहन घर में जो लोग आते हैं उनके जो सम्मान करती है, उन्हें खिलाती है, पिलाती है, वो भी एक सेवकाई है। तो किसी भी सेवकाई को नजरअंदाज नहीं करना है। इम्पोर्टेंट बात ये हम लोगों को समझना जरूरी। ये भी दिखना है एक अच्छा लीडर होने के नाते, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक होने के नाते, कि मेरे पास जो लोग हैं जो प्रभु ने दिए हुए हैं उनमें क्या खूबियां हैं। हम एक अच्छा सेवक होने के नाते लोगों में खामियां ढूंढना पहले बंद करनी है। उनमें जो खूबियां हैं उनको समझना है और उनका इस्तेमाल जो है वो प्रभु की सेवकाई के लिए, उसके नाम की महिमा और गौरव होने के लिए करना है। तो परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करते हैं हर एक बारीक चीज। तो पहले पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका पहला। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा रोमियो का 12वां अध्याय पढ़ना चाहिए और पहले शमूएल का 3रा अध्याय पढ़ना। तो आज क्या करते हैं, आज 12वां अध्याय पढ़ लेते हैं और ये जो पहले शमूएल का 3रा अध्याय है वो मैं आप पर छोड़ देता। तो आप कभी भी आज उसको पढ़ लीजिएगा, सोमवार के दिन पहले 12वां अध्याय पढ़ लेते हैं। आप सुना जी, आप जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो
तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। भलाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Amen. तो आज हमारा जो मेमोरी वर्स हुआ वो है मत्ती का 19वां जरा पति जैसे मत्ती 19 से कितना? हेलो, 19 का कौन सा सर? ये 19 का 20, 4 का 19-20 चौथा अध्याय उसका 19 और 20 मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 19 and 20। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पे जरा बाकी के लोग अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कॉल है वो क्या है? Come follow me. Recording stopped. आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है सर। अध्याय पढ़ लीजिएगा। पूरा तीसरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। आज यहीं पे रुकते हैं, करते हैं। ठीक है ना सर।